जय नरहरि। जागो स्वर्णकार व्यवसायियों जागो। समाचार पत्रों के माध्यम से बात चल रही है कि सोना चांदी पर जीएसटी 3% से 5% सरकार करने का विचार कर रही है। इस निर्णय का हमारे व्यवसाय पे काफी गलत असर पड़ेगा। इसका विरोध कैट के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए सायं 5 बजे टीम कैट नागपुर के ऑफिस में अपना विरोध सरकार तक बीसी भरतिया जी कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पहुंचाने नागपुर सराफा एसोसिएशन, नागपुर युवा सराफा एसोसिएशन व भारतीय स्वर्णकार समाज के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य सायं टीम महाराष्ट्र सोना चांदी के संयोजक रामकुमार जी गुप्ता, टीम कैट नागपुर अध्यक्ष किशोर जी धाराशिवकर, सोना चांदी होड़ कमेटी सराफा बाजार श्याम जी शुक्ला, मनसुख लाल जी सोनी, सुधाकर जी बैतुले, ओमकारेश्वर जी गुरव, भारतीय स्वर्णकार समाज केंद्रीय पदाधिकारी मनोज जी लुनाबत, सारंग जी दाबाड़े, इन्होंने अपने विचार प्रकट किए। बैठक में धनराज जी उज्जैनकर, जय किशन जी लालवानी, अमोल जी गुरव, तेजस जी ढोरे, प्रशांत जी खरवड़े, राकेश जी एरपुड़े, दिनेश शिवले और अन्य संगठन पदाधिकारी उपस्थित थे। श्री बीसी भरतिया ने बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन सभी जवाबदार पदाधिकारी इनके विचार समाज हित में अंत तक जरूर सुने और खुद जागरूक होकर अन्य समाज बंधु तक चर्चा हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके न्यूज अन्य सभी ग्रुप में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। इस तरह से टैक्सेस का इंक्रीजमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, इस तरह के अलग अलग इसमें, तो उसकी चर्चा के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं। तो बहुत शांति से दिवाली और दसरा निपटा, काफी अच्छा लगा था क्योंकि बिजनेस काफी अच्छा हुआ था कोरोना के बाद, तो सब खुश थे। मगर सरकार को शायद सराफा बाजार व्यवसायियों की खुशी अच्छी नहीं लगती, इसलिए उन्होंने वापस चिंता में हमको डाला। जो 3% जीएसटी था उसको बढ़ा के 5% करेंगे, ऐसी चर्चाएं अभी हो रही है। कंफर्मेशन नहीं है मगर चर्चाएं हो रही है और संभावना ज्यादातर यही है कि हो जाएगा। 3 से 5 करने की उनकी मंशा वो पूरी करेंगे। अब 3 से 5 की मंशा सरकार तो चाहे जो पूरी कर सकती है, मगर व्यापारियों को इससे क्या दिक्कतें आएगी और इसके पूर्व में कितनी दिक्कतों से उसने व्यापार को अपने उबारा, ये सब जानते हैं। सरकार भी जानती है देखा जाए तो, मगर सरकार को जो लुभाने फिगर्स ये दिवाली के समय तो सेल पूरे हिंदुस्तान में हुआ और उसके जो फिगर्स पूरे हिंदुस्तान में पब्लिश हुए, उसके कारण सरकार की भी आंखें चुंधिया गई और उनको ऐसा लगा कि सोने चांदी वालों के पास खरीदार अभी भी बहुत है। खरीदार इसका मतलब टैक्स सरकार वसूल कर सकती है और उन्होंने ये सीट को सोच में लिया तो है और 3 से 5 होने के बाद कारपोरेट सेक्टर तो कैसे भी चल जाएगा, क्योंकि नहीं बोलते बोलते आने वाला समय ये कारपोरेट सेक्टर का ही है, ऐसी परिस्थितियां दिख पड़ती है। मगर सोना चांदी का व्यवसाय ये सिर्फ कारपोरेट तक सीमित कभी भी नहीं था, न कभी रहेगा। ये व्यवसाय निचले से निचले तबके तक गया हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में फैला है और पुराने जमाने की कृषि अर्थव्यवस्था और सामान्य और मध्यम वर्गीय आदमी की उसकी फैमिली अर्थव्यवस्था ये सोने चांदी से बिगड़ी थी। इससे सरकार क्यों हटाने की इच्छा रखती है तो वही जाने, क्योंकि स्वयं रोजगार का ये व्यापार है और स्वयं रोजगार से वंचित करना ये सरकार ने नहीं करना चाहिए। इसका कारण इतने सारे लोगों को रोजगार देने का काम सरकार किसी भी हालत में कर रही है। जब से 1990 से नरसिंह राव सरकार थी, उस समय से जब से ग्लोबलाइजेशन देश में भारतीय और अर्थव्यवस्था को लेके जाया गया, धीरे धीरे देखने में यह आ रहा है कि कारपोरेट सेक्टर सरकार पे हावी होते जा रहा है।
और ये कॉर्पोरेट सेक्टर चाहता ही नहीं कि हिंदुस्तान का छोटा आदमी जिए। कंज्यूमर करके तो उनको होना, मगर कॉम्पिटिटर नहीं होना। तो ये जो कॉम्पिटिटर 10 बाय 10 की दुकान में अपनी छोटी सी फैमिली को लेके अपना परिवार चलाता है, ये सबकी आंखों में खटक रहा है। और उनका ये टारगेट भी है कि किसी भी हालत में ये जो छोटी छोटी यूनिट्स है ये खत्म हो जाए और ये सारा व्यापार कॉर्पोरेट के हाथों में आ जाए। मगर ये प्रयास इसके पूर्व भी हिंदुस्तान में बहुत बार हुए हैं। हमेशा छोटे व्यापारी शुरू में तो गड़बड़ा गए, मगर ऑर्गेनाइज हुए और विरोध किया, और जैसा स्वातंत्र हमको 250 साल लड़ाई लड़नी पड़ी मगर मिला, वैसे ही ये जो सेक्टर है ये फिर भी अपना सर ऊंचा करके ही जिएगा, ये निश्चित रूप से। तो ये जो 3 से 5% करने का प्रस्तावित होने जा रहा है, इसको विरोध करने के लिए हम लोग कन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स के माध्यम से इस विषय को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि उनका अध्ययन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी बर्तिया जी जो है उनका इस विषय में काफी गहरा अध्ययन है। हमेशा सोने चांदी वालों को मार्गदर्शन करने का काम शुरू से लेकर आज तक के उन्होंने ही किया है, और उसके लिए उन्होंने पहल करके एक सोने चांदी व्यवसायियों की, जिसमें स्वर्णकार भी सम्मिलित है, राष्ट्रीय स्तर की संस्था भी कैट को एफिलेट करके नई बॉडी उन्होंने गठित की है। तो ऐसा सभी मिलकर संगठित होकर हम ये जो लड़ाई हमको लड़ने की नौबत आएगी इसको निश्चित रूप से लड़ेंगे। और मैं भटिया जी को बहुत, वैसे तो दाराशिवकर जी ने सारी बातें रख दी है, लेकिन मैं भटिया जी को एक छोटी बात बताना चाहता हूँ कि अगर एक ग्राहक हमारे पास में 10 ग्राम का गोप बनाने आता है तो उसकी मजदूरी अभी ये हॉलमार्क के कारण 2000 रुपये आए और 1500 रुपये टैक्स लग रहा है 3% से, बराबर है ना। अब यही 5% हो जाएंगी, मजदूरी 2000 लगेगी और 2500 लगेगा, कौन सा ग्राहक देगा? तो वो ग्राहक बोलता भाई हमको नहीं चाहिए तुम्हारा बिल, मजबूरन हमको तो हमारा व्यवसाय करना है। तो आपकी बातें मंत्रालय में वजन रखती है, हमारी व्यथा हम आपको बताते हैं कि भाई 3% की आज की तारीख में ग्राहक को जैसे तैसे करके हम वसूल कर रहे हैं समझा बुझा के। ये अगर 5% हो जाएगा तो शायद ये अंदर चौपट हो जाएगा, फिर हम पुरानी जो एक 10 साल पहले थे वहां हम पहुंच जाएंगे। ये हम सारे लोग 3 से 5% का जो अभी सुन रहे हैं, और सरकार का एक टेक्निकल होता है कि पहले एक अफवाह बाजार में उड़ा दो, क्योंकि 3 का 5 हो रहा है, कोई विरोध हो रहा है क्या, कोई चिल्ला रहा है क्या, नहीं चिल्ला रहा तो लगा दो। लेकिन आपने हमें जागरूक किया कि नहीं, पहले चिल्लाना शुरू करो, नहीं तो 5% लग जाएगा। तो आप हमारी बातें वजनदार तरीके से सरकार के समक्ष रखें और उनको डिटेल में थोड़ा समझाए कि जीएसटी के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहता हूं। और आने वाले अभी बजट में, वो बजट के लिए भी मैं एक पक्ष रखना चाहता हूं स्वर्ण व्यवसायी संबंध से। सर जी, पिछले बजट में 12% जो कस्टम ड्यूटी थी वो 10% की, लेकिन हिडन चार्ज 1.5% बढ़ा दिया, तो 12 का कितना हुआ 11.5। सर जी, 1 किलो सोने के ऊपर में 5.5 लाख रुपए कस्टम ड्यूटी है, यानी 11.5%। और 4% खर्चा आता है। अगर इसको स्मगल लोग लाते हैं, स्मगल करके, तो उसको 4% खर्चा आता है। अगर सरकार इसको 5% कर दे तो स्मगल बंद हो जाता है, क्योंकि उसको पुराता ही नहीं है। 5% करने से रेवेन्यू 4 गुना बढ़ेगा। और भारत के अंदर में जो स्मगल बोल रहे वो आना करीब बंद हो गया था, इसके पहले के जब 4% था।
11% के कारण फिर आज वो मगर पूर्ण जोर में चल रहा है। आप थोड़ा अपने तरीके से अगर समझाएंगे कि अगर 5% होता है साहब तो रेवेन्यू 4 गुना बढ़ेगा और सब नंबर में आएगा सोना। इतने की हमारी बातें वहाँ अगर आप रखेंगे तो हमारे व्यवसाय के ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा और एक अच्छा भी जाएगा। धन्यवाद। मतलब जितनी जानकारी है उस हिसाब से लगभग 2 लाख ट्रेडर्स है पूरी इंडिया में। और बात करेंगे कि जो लोग फुल ऑर्गेनाइज है वो होंगे लगभग 10,000 व्यापारी, 5% या 7% मेरे ख्याल से। और ख्याल से मेरे को लगभग उतना ही फिगर आएगा। और फिर सेमी ऑर्गेनाइज हो जाता है सेक्टर, जो होंगे लगभग 40,000 व्यापारी। अब 1.5 लाख व्यापारी जो है यानी लगभग 75% वो अनऑर्गेनाइज है। तो इसमें यह होगा कि अनऑर्गेनाइज व्यापारी वापस से उसमें स्ट्रगल करेगा और ये जो टैक्सेशन जब बढ़ता है तो वो लोग उसको बहुत समय लगता है उनको वापस से उस टैक्सेशन को समझना और उस लेवल पर आने को। ऑर्गेनाइज वाले सब समझ जाएंगे, तो सेमी ऑर्गेनाइज वो थोड़ा और समझ जाएंगे, मगर ये लोग उसको सक्षम नहीं होते। और इसलिए जब जीएसटी आया तो जीएसटी के आने की वजह से कुछ लोग इस बिजनेस से बाहर हो गए। ऐसी कुछ भी जब नई पॉलिसी सरकार की आती है तो कुछ न कुछ लोग बाहर होते जा रहे हैं। तो ऐसे समय पे और टैक्सेशन लगाना और टैक्सेशन बढ़ाना तो किसी भी हिसाब से कोई भी साधारण व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो उसमें वो उसमें स्थापित नहीं हो पाएगा, बल्कि वो विस्थापित हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये किसी भी प्रकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने का समय नहीं है। ऑलरेडी 1.5-2 साल से जो एक साधारण व्यापारी को या हर प्रकार के व्यापारी को जो नुकसान 1.5-2 साल में हुआ है, तो उस समय ऐसे किसी भी सेक्टर में टैक्स बढ़ाना ये गवर्नमेंट ने नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही है, ऐसा मुझे समझ में आता है कि आज 1 लाख जीएसटी 1 लाख करोड़ जीएसटी में टैक्स आ रहा है, तो हम 2% बढ़ाएंगे तो और आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, और बल्कि रेवेन्यू गवर्नमेंट का कम होने के चांसेस है। इसमें जब भी टैक्सेशन बढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ जाती है मैनेज करने को। जीएसटी को मैनेज करने को 1 साल 1.5 साल लग गया था। तो जब टैक्सेशन बढ़ेगा तो उसका मैनिपुलेशन भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार का कोई भी टैक्स अभी ना बढ़ाए, बल्कि और दूसरी बात सबसे मेन मुद्दा जो ईज ऑफ बिजनेस जो गवर्नमेंट ने सबसे पहले दिया था, वो ईज ऑफ बिजनेस तो हुआ नहीं है। आज टीडीएस टीसीएस हर 7 तारीख को भरना है, फिर वो उन्होंने बीच में लाया था 10 करोड़ से नीचे ऐसा, फिर 10 करोड़ के ऊपर ऐसा। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि एक साधारण व्यापारी जो मेन स्ट्रीम में आना चाहता है वो आ ही नहीं पाता है, क्योंकि वो स्ट्रीम में रहते कितने उसकी दुकान में, जैसे मैं मेरे दुकान में अकेला हूँ, एक मेरा छोटा भाई है, 1 जन स्टाफ है या 2 जन, ऐसी लगभग 75% दुकान है जिनको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गिनते हैं। तो उनका क्या होगा? तो उनको बहुत दिक्कत जाएंगी ऐसे समय पे। और बिजनेस को कैसे ईज पर लेके आए ना, उसके कॉम्प्लिकेशन ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। चाहे वो टीडीएस टीसीएस हटा के करे, चाहे वो टैक्सेशन कम करे, और जो भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वो लाना चाहिए। धन्यवाद। मीटिंग भरतिया जी के ऑफिस में जिस प्रकार में रखी गई है, ये एक नागपुर में एक नया उम्र आया हुआ है कि जिसकी वजह से कि क्या जो जीएसटी जो है सोने चांदी पे 3% लगती थी, जिसको इंक्रीज करके सिर्फ 5% करने का एक मंसूबा सरकार की तरफ से आया हुआ है। और उस बिहाफ में हम लोगों ने आपस में जब कुछ इस बात पे, जब कोई भी हम पे कोई बहुत बड़ी बला आती है या हम पे कोई बहुत बड़ा संकट आता है, तो हम अपनी एक वजह से भरतिया जी की तरफ से की तरफ में बहुत पहले से और बहुत अच्छे से देख के आ रहे हैं। तो इस बार भी हमने जैसे ही हमको ये चीज नजर आई कि हम पे एक संकट आने वाला है, तो हम फिर से भाग फिर भरतिया जी के पास में आ गए कि हमको ये पता है कि भरतिया जी का और सरकार कान में सुनाने का एक तरीका बहुत अलग तरीके से है। तो और इस बार भी हम ये चाहेंगे कि हमारा जो भी मैसेज है वो आप सरकार तक पहुंचाए। 2% तो टैक्स बढ़ रहा है, ये बहुत ही हेवी है। और आजकल लोगों में कैसा है, भाव ऐसे बढ़ते जा रहे दिन पर दिन, तो भाव के वजह से लोग परेशान है। अभी बीच में 2 साल धंधा बंद था करके इस वक्त दिवाली में सोना चांदी का उठाव हुआ, ये बात सही है, पर 2 साल की वो कसरत उन्होंने अभी पूरी की है। लोग खोल के देखकर खरीदी कैसे करना, तो इस बार वो गवर्नमेंट को ये बड़ा बोला इन्होंने धारा शुरू कि उनके आंख में आ गया, क्योंकि
पूरे नागपुर में कम से कम आधा टन का व्यवहार हुआ, पुणे में 1.25 टन का व्यवहार है, बॉम्बे में 2 टन का। ये सारे फिगर चले गए, उससे वो दंदर गए हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इनसे कुछ चूसो मार। तो आप लोग इसका क्या भर्तियाजी है, आप अपना एक निवेदन अच्छा सब मिलकर सराफा एसोसिएशन हो गया, स्वर्णकार हमारे भारतीय स्वर्णकार, ये सबके सही करके एक मेमोरेंडम दो और वो हमारी भर्तिया जी इसको आगे गवर्नमेंट के पास आगे पेश करेंगे और इसका लड़ा चलने दो। वही कम से कम उनको लगाने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। यही सिर्फ नहीं, पूरे ऑल इंडिया से भी इसका समर्थन होना चाहिए, ये मेरी राय है। ज्यादा हमारा ये विषय बड़ा गंभीर है। क्या होता है, जब भी टैक्सेशन बढ़ता है उसके बाद स्मगलिंग को चांस मिलता है, सारी की सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। और जब स्मगलिंग 5% होने के बाद जब डिफरेंस ज्यादा आएगा तो स्मगलिंग को बहुत बड़ा चांस मिलेगा। फिर से व्यापारी गलत रास्ते पे जाएगा। छोटा व्यापारी सोचेगा कि भाई अपने इतने टैक्स के लिए मैं कंसीडर नहीं कर सकता, तो वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते का उपयोग करेगा। इसलिए हमारी गुजारिश है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से, बड़ी आशा लगाते हैं सराफा बाजार वाले, तो ये विषय को अच्छी गंभीरता से रखेंगे। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि 1960 से 1962 से भारतीय सोनार समाज निकलने के बाद और आपका अपना कैट आपने निकालने के बाद आप नागविदर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अध्यक्ष रहे, उस जमाने से भारतीय सोनार समाज आपके साथ है भारतीय जी। और विशेष महत्व की बात यह है कि आपके मार्गदर्शन में नागविदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हमारा भारतीय सोनार समाज का चुनाव भी हुआ था और हमारे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष फकीर जी गुरु दिल से मानते थे, रामचंद्र भी मानते थे, मैं खुद आपका शागिर्द हूँ तो मैं टीम कैट में हूँ, आजीवन सभासद हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिसमें पूरे भारतवर्ष में भारतीय स्वर्णकार समाज 1962 में निकला, इतनी पुरानी संस्था कोई नहीं सुनार होगी पूरे भारतवर्ष में। और रूरल में और अर्बन में जितने सुनार समाज के कारीगर हो, दुकान हो, मध्यम वर्गीय और भारतीय सोनार समाज ये मध्यम वर्गीय और गरीब सुनारों का समाज है, ये कारपोरेट का नहीं है। इसमें कारपोरेट के लिए हमारे भारतीय सोनार में कोई जगह नहीं है। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं, चाहे ट्रेलर हो, पिक्चर हो, ये पूरा कारपोरेट घराने का बना बनाया खेल है और ये खेल को नेस्तनाबूद अपन ही कर सकते। मैं भारतीय सोनार समाज कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के पूरे साथ में कंधे से कंधा मिला के पूरे भारतवर्ष में खड़ा है और पूरी जनशक्ति हम पूरे कैट के साथ लगा देंगे। आपको याद दिला दूं कि वक्र दृष्टि तो सरकार की हम पर नोटबंदी के समय से थी, याद होगा आपको, सबसे ज्यादा नजर सुनारों पे थी, गलत नहीं हुई। और इस समय जो उन्होंने भाग लिया कि बोले सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ये हलाल करो, तो इस मंच के माध्यम से सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि 3-5 न करें, जो चल रहा है वो चलने दें, अगर संभव हो तो उससे नीचे करें, 3-5 करने की कोशिश न करें। 3-5 करने की कोशिश करेंगे तो ये हाल हो जाए जो भी इस समय किसान धरने पर बैठा है। और आपको याद होगा एक्साइज के टाइम में हम लोगों ने एक लंबा आंदोलन किया था, लगभग 21-22 दिनों पर। तो अगर ऐसी नौबत आई तो उसके लिए हम लोगों की तैयारी रहेगी। जिस प्रकार किसान आंदोलन है अभी इस समय, वैसी नौबत ना आए तो हम सरकार से पुनः इस मंच के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि ज्यादा 3-5 न करे, जो चल रहा है वो चलने दे और अगर संभव हो तो उससे नीचे लाने की समय। सरकार व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि कोई अपने विचार रखना चाहे तो उनका स्वागत आएगा। मुझे खुशी है कि आप लोग इस बात को याद करते हो कि सोने चांदी वाला संगठन में जब भी कुछ भी हुआ तो वो नागविदर चैम्बर में नहीं पहुंचे, वो बीसी भर्तिया के पास पहुंचे, वो जहां भी बैठा। और क्या होता है, बाद में जो लोग आते हैं शायद उनको इतिहास नहीं मालूम रहता और फिर वो जो लोग शुरू में मदद किए हैं फिर उनकी कदर करना भी उनके अपने उद्देश्य हो सकते। मैं मेरी बात को शुरू करूं उसके पहले देखो, ये जो मैं बता था कि कंप्यूटर डालना क्यों जरूरी है, अभी बात हो रही, मैं यहाँ बैठा हूँ ज्वेलरी के बारे में, मैंने फटाक से निकाला
consumers in small cities, town and rural area often don't get gold purity advertised by jeweler, as many jewelers do not offer hallmark product. तो वातावरण कैसे निर्मित किया जाता है? हम लोग को धंधा करना है मगर हम खर्च नहीं करना चाहते, और ये बड़ी कंपनियां कैसे खर्च करके एक वातावरण निर्मित करती है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो अब मैं ये पढ़ा हूं तो मेरे को ये समझ में आ रहा है, ये छोटे गांव की दुकानों में नकली माल मिलता है, वहां नहीं जाना। फिर आगे क्या बोल रहा है? रूरल इंडिया अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ कंट्रीज गोल्ड कंजम्पशन ऑफ 800 से 850 टन अ ईयर। यानी मेरे देश का सोने का व्यापार कितना है? 800 से 850 टन का, जिसमें से 60% गांव से आता है। फिर मैं पूछता हूं सरकार से कि तुमको कितना सोने चांदी पे मिल रहा है टैक्स? अब 800 850 टन, चलो अपन 800 कर लो। जीएसटी के रिटर्न फाइल होते HSN कोड से, तो 800 टन का कितना है टर्नओवर? उसका 3% कितना? तुमको टैक्स कितना आ रहा? तो इतनी बड़ी चोरी हो रही, तुम सो रहे? ये वातावरण निर्मित करने का तरीका होता है। क्या बोल रहे हैं? आउट ऑफ 3 लाख ज्वेलर्स, यानी पूरे देश में, अभी भैया 2 लाख बोल रहे थे, ये बोल रहा है आउट ऑफ 3 लाख ज्वेलर्स ओनली 30,000 आर रजिस्टर्ड विद BIS। यानी 2,70,000 के ऊपर तुम्हारा कोई अंकुश ही नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये क्या बोलते बगैर हॉलमार्क के माल नहीं बिक सकता? अरे 2,30,000 ने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया, तुम क्या बेचने दे माल? ये वातावरण निर्मित। मैं तो ये पढ़ के तुमको बता रहा हूँ, अगर बोलूंगा तुम क्या बकवास कर रहे? यहाँ आए क्यों तुम? अब क्योंकि अब ये आंकड़े सही है कि गलत है, मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा, इसलिए तो आंकड़े फेंके ना। तुम में से कोई ये काम कर रहा है क्या? तुम्हारे व्यापार को बचाने के लिए तुम कुछ कर रहे क्या? किसी आंदोलन और बंद कर देंगे, ये दिखा देंगे, वो दिखा देंगे, इसके सिवाय कुछ सकारात्मक कर रहे क्या? हम करेंगे। जब 3 लाख में से 70,000 हॉलमार्क में है, तो जीएसटी में भी 30,000 ही होंगे। तो तुम यहाँ कहा दो कहते कितना 10% होने तो ना, हमको तो लाभ ही नहीं होता। हम जो विषय उठा रहे वो हम हमारे लिए उठा रहे या किसी शोरूम वाले के लिए उठा रहे, पहले ये भी समझ लो। आपको किया है, मगर सरकार से जब बात करते, सरकार बोलता एक भी ग्राहक संगठन, कंज्यूमर फोरम हमारे पास नहीं आया ये बोलने की ये गैर वाजिब है। तो टैक्स तो वो दे रहा है, तुम क्यों चिल्लाते? तुमको तो उससे लेना और यहाँ देना है, तो तुम क्यों आ रहे हमारे पास? आने दो ग्राहकों को, उनसे बात करेंगे। जिसकी जेब से टैक्स जा रहा वो नहीं चिल्ला रहा, तो तुम क्यों चिल्ला रहे? हमने कस्टम कम किया, मगर हमने गोल्ड बॉन्ड और बैंक से भी तो गोल्ड बेचने की व्यवस्था की आपके लिए। आप क्यों नहीं ले रहे वहां से? आप इंपोर्ट कर रहे, कितना विदेशी मुद्रा बाहर जा रहा है, कभी सोचा आप लोगों ने? चिल्लाना आता है आपको कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि रुपए की कीमत कम हो रही। रुपए की कीमत कम क्यों हो रही? क्योंकि विदेश से माल आ रहा है, मुद्रा जा रही है, और सबसे ज्यादा माल सोना चांदी में आता है, और सोना चांदी लोगों के घर में चलाया जाता है। तो हमको उसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल भी लगाना जरूरी है। इसलिए सरकार ने 2 चीज साथ में लाई। एक,
गोल्ड बॉन्ड ले लो, गोल्ड सरकारी खजाने में जमा करा दो। सोच गलत नहीं है सुधाकर राव जी, सोच गलत इसलिए नहीं है कि वो जो घर में दबा हुआ सोना है उसको बाजार में लाना चाहते, विदेश से क्यों ला रहे? तो जो घर में सोना है तुम 1 ताला 2 ताला और 3 ताला लगा के जाते, उससे अच्छा वो बैंक में रख दो, गोल्ड बॉन्ड ले लो और उसको तिजोरी में रख दो। और ये सरकार के पास गोल्ड जमा होगा तो जो गोल्ड की ज्वेलरी बनाना चाहता है वो विदेश से क्यों ला रहा है? सरकार से ले और ज्वेलरी बना के बेचे, तो उससे विदेशी मुद्रा तो मेरी बचेगी। ऐसा सरकार का सोचना मेरा नहीं है, मैं सिर्फ एक पक्ष रख रहा हूं, क्योंकि जब हम सरकार के पास जाते हैं और जो बातें हमको सुननी पड़ती है और फिर जिसका जवाब देना होता है, मैं उससे आप लोगों को रूबरू करा। 5% हो गया सब, तो कितना व्यापार का नुकसान होगा हमारा, हम ये भी समझे। हमारे यहाँ कितना माल बिल में आ रहा है, कितना माल बिल में बिक रहा है, वो भी समझते हैं। हम जब जब कानून का विरोध करते, कानून का पालन कौन कर रहा? जो आपका धंधा खा रहा, तो सब कानून से कर रहा है काम। जो आपका धंधा खा रहा उसके ऊपर अंकुश आ रहा और हम चिल्ला रहे, उसका फायदा किसको होगा? अभी ये जो ऑल इंडिया ज्वेलरी एंड जेम्स एसोसिएशन पिछले हड़ताल के समय हमने कहा क्यों होगा, छोटा व्यापारी क्यों करेगा हड़ताल? तकलीफ तुमको है, दुकान मेरे व्यापारी की बंद कराओगे क्या? जब हम बोल रहे थे हॉलमार्क मत लाओ, तो हॉलमार्क लाओ कौन बोल रहा था? दुकानदार बोल रहा था। हमारे ऊपर डांट पिट आ रही थी, हमने पलटा दिया पासा। पलटाया ना? किसने पलटा? कैट ने पलटाया ना पासा? पासा पलटा और HUIDN उनके ऊपर आ गया, तो वो बड़बड़ फड़फड़ करने लगे और छोटे दुकानदारों को बोले हड़ताल करो। क्यों भाई? सही बात है। आप देखिए ये समझने का तरीका, हमें हमारी बात किस तरीके से रखना, वातावरण कैसे निर्मित करना, सरकार के विरुद्ध न बोलते हुए लोगों को सरकार के विरुद्ध कैसे खड़ा करना, ये बैठ के सोचने की बात है। मनोज भाई, ये है ना बंद कमरे में मुट्ठी भर विचारक लोगों को ये चिंतन मंथन करके और इसका गेम कैसे करना। आज AP शोरूम वाले ने इसका विरोध किया, क्या उन्होंने पढ़ा नहीं? उनको मालूम है ना, पकड़े हैं चिल्लाएंगे, फिर उनको हवा देंगे अपन, वो चिल्लाएंगे, उनको चिल्लाने दो। सरकार को बोलेंगे देखो वो लोग चिल्ला रहे, हम तो कुछ नहीं बोल रहे, हम तैयार है, मगर इतने लोग तैयार नहीं है। और ये देख लो सबको काम छोटे लोग करते, तो उनकी समस्या सुन लो। वो ये नहीं बोलेंगे मेरी समस्या सुनो। हमें इसकी लड़ाई कैसे लड़ना, मैं समर्थन में नहीं हूं। मैंने इनको बोला सिंगापुर में 5%, तुम क्यों चिल्ला रहे? वहां जाओ खरीदो, 5% लगाता, मगर अपन अपना पासपोर्ट बताओ, वो आपको क्रेडिट देता जो एयरपोर्ट पे मिल जाता पैसा, और मुस्तफा की दुकान से देते वहीं मिल जाता पैसा, लगाता और वापस। तो समझते क्यों नहीं हम लोग कि लड़ाई कैसे लड़ना। बड़ी बड़ी फौज आप खड़ी कर लो, बड़ी बड़ी फौज से डरा सकते, लड़ाई नहीं लड़ सकते। लड़ाई स्ट्रेटेजी बना के लड़नी होती। अब इसमें कौन मर रहा है? उपभोक्ता मर। तो उपभोक्ता के जागरण के लिए हमारे पास क्या प्लान है? कोई प्लान है क्या? कोई प्लान की हम प्लानिंग कर रहे हैं क्या? इसको कैसे फैलाना गांव में? सब लोग
उपभोक्ता को कैसे समझ में आएगा कि आप दुकान के आगे कोई बैनर लगाएं, सब दुकान के आगे, कि अगर सरकार ने पारित किया तो इस तारीख से 5% टैक्स लगेगा। तो क्या जो लोग घूम रहे गाँव सराफा बाजार में, क्या उनके दिमाग में कुछ लग रहा है कि साला 5% होने वाला है? आज सोना चांदी ये इस्तेमाल की चीज नहीं है, होगी सारी, अपन बोलो तो सही कि ये इस्तेमाल की चीज नहीं है, ये कंजम्पशन की चीज नहीं है, ये एक प्रकार का निवेश है हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में। भले वो ज्वेलरी खरीद रहा, मगर वो पूछता है कि वापस किया तो कितने मिलेंगे, बोलता है ना, आप बोलते हो कि भाई पूरा मिल जाएगा, सिर्फ मेकिंग कटेगा। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में निवेश है ना कि इतने रुपए के भाव से मैं ये खरीद रहा हूँ, मेकिंग जो दे रहा हूँ वो पहन रहा हूँ, उसका खर्चा है, मगर जब जरूरत पड़ेगी मैं इसको बेच दूंगा। तो एक प्रकार का वो निवेश है। निवेश के कितने प्रकार है हमारे देश में? आज निवेश शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में है, इंश्योरेंस में है, जमीन खरीदा उसमें है, फिक्स डिपॉजिट में है ना? किसी भी निवेश में, किसी भी प्रकार के निवेश में जीएसटी है क्या? तो फिर सोने चांदी में क्या हुआ है? तर्क से बात। मेरा क्या कहना है, जो बात करना है वो तर्क से किया, तो फिर जो सुनता है ना उसको भी लगता है यार इसमें मैं मर जाऊंगा, ये ऐसा हो जाएगा, मर सारे, हमको क्या करना। मगर जब हम तर्क करते हैं कि वो निवेशक कहाँ जाएगा, उसका मेकिंग का गया, जितना भी टका आप ले लो 5% जीएसटी गया, और बेचने जा रहे हो तो खरीदार बोलता तू यूआरडी और 5% काटूंगा, तो उसके हाथ में क्या आया? तो हमें सरकार को ये बताना जरूरी है कि बॉस पूरी बात समझो, ये सारे क्या है, और उपभोक्ता को सामने खड़ा करना है कि ये सब क्या है। फिर जब जो आप लोगों ने बात की, तो ये बात भी हमको सामने करना है कि जब किसी भी चीज के ऊपर मुनाफे से ज्यादा टैक्स लग जाता है तो चोरी होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। और हम क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि हमको चोरी की भाषा नहीं आती। तो जो चोर प्रवृत्ति के लोग बाजार में बैठे हैं, हमारा किसी समाज के ऊपर, किसी के ऊपर भी कोई आक्षेप नहीं है, मगर जो ये गलत किस्म के प्रवृत्ति के लोग बैठे हैं, फिर ये लोग समाज में, बाजार में सस्ते में माल डालना शुरू करते हैं। तो जो एक पूरा हमारा सिस्टम है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्ड मनोज भाई कभी यूज नहीं करना, हमसे अच्छा ऑर्गेनाइज्ड कोई नहीं है। शादी के समय पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक आदिवासी एरिया में सब जगह काउंटर के ऊपर मंगलसूत्र और अंगूठी सामने आ जाती। दिवाली के समय दूसरे गहने सामने आ जाते। सब जगह सब कुछ पहुंचता, कैसे पहुंच रहा? जहां पुलिस नहीं पहुंचती वहां पर गहने पहुंच रहे, और यहाँ पर हमारे गहनों को कोई लूट नहीं रहा। तो ये जो समाज सेवा है, ये समाज सेवा खंडित होती है। तो इसके ऊपर विचार करना अति आवश्यक। ऐसा टैक्स लगाने के बाद क्या होता है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जो देशद्रोह और देश के कमजोर करने के लिए और देश में बम विस्फोट करने के लिए जिन लोगों को पैसे यहाँ देने होते हैं, वो वहां से सोना ले आते हैं, यहाँ कैश में बेच देते हैं, और वो उसको बोलते चली जाएगी, और फिर वो पैसों से गलत प्रकार की गैर कानूनी आपराधिक गतिविधियों में वो पैसा जाता है।
हमारा कहने का मतलब ये है, आप टैक्स लगाइए, वहां लगाइए जहां गैर कानूनी काम होने की संभावना कम है। हम यानी इस तरीके से पेश करें बात, अपने को कम करना है, अपने को रोकना है, मगर इससे व्यापार बंद हो जाएगा। अभी क्या बोले किशोर भाई ने, कितनी कितनी विपत्ति आई, बाजार कभी बंद हुआ क्या? 5% हो जाएगा, थोड़े समय रोएंगे, फिर आएगा पेट्रोल साला 20 का 120 लेकर, गाड़ियां बंद हुई क्या? वहां जो अधिकारी बैठे हैं उनकी सोच है। देश में हमको कोई भी कानून बनाना है तो इमोशंस और सेंटिमेंट्स में विषय को परिवर्तित कर, तो इमोशंस और सेंटिमेंट्स में जब देश परिवर्तित हो जाता है तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के दायरे के बाहर आ जाता है। फिर होम मिनिस्ट्री और अन्य मिनिस्ट्री फिर देखते, वो मिनिस्ट्री को टैक्स से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनको पैसे का कोई संबंध ही नहीं है। वो आवाज उठाने लगता, होम मिनिस्ट्री आवाज उठाने लग जाती, अरे भाई तुम ये क्या निर्णय ले रहे हो, इससे तो हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, कंट्रोल खराब हो जाएगा, सुरक्षा का मामला है। फिर वही लोग आपस में लड़े, हम क्यों लड़े? तो ये जो लड़ाई है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पूरी तरीके से जिम्मेदारी से इसको उठाया है। ये सभी लोगों की तरफ से ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन, जो हमारा सोना चांदी के लिए हमने एक अलग से विभाग तैयार किया, वो इसको AIGG वो इसको आगे बढ़ाएगा। उनको पूरा पाठिंबा हमारा रहता है। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों की अंदर की संगठनों में जो भी आपस में होगा उससे हमको कुछ नहीं करना। हमारा ये है कि जो आम दुकानदार है ये मजबूती से आगे आए, ये उद्देश्य से हम लोग काम करते। आप निश्चिंत रहें, आपके भी दिमाग में जो भी बात आती है बोलते रहिए, क्या मालूम कौन सी बात कहाँ क्लिक कर जाए। इसलिए सबके सुझाव आमंत्रित है। अपन